हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सप्रेस जेएस को देखते हैं। देखिए एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का ही एक पार्ट है। अगर हम देखा सवाल कर होगा हमसे कि एक्सप्रेस जेएस आखिर क्या है, देखिए नोड जेएस का ही एक पार्ट है। नोड जेएस का ही एक मॉड्यूल है एक्सप्रेस जेएस, यानी एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। एक्सप्रेस जेएस एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। और इसको और डिटेल्स में जानते हैं। देखिए एक्सप्रेस इज़ अ पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। नोड जेएस के लिए एक वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है, यानी वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं। ज़्यादातर एक्सप्रेस को हम यूज़ क्यों करते हैं डेवलपर्स, नोड जेएस डेवलपर, वो क्योंकि एक हमारा वेब फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, वेब सर्वर बनाने में हेल्प करता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन एंड एपीआईज। तो मोस्टली मेरा भी देखिए, मैं एज अ नोड जेएस डेवलपर मैं इसको क्यों बनाता हूँ, मैं वेब एप्लीकेशन और एपीआईज बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। एक्सप्रेस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन। तो ये है कि यही एक्सप्रेस की अगर देखा जाए कि एक्सप्रेस का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, यानी नोड जेएस डेवलपर की ज़िंदगी में, वो एक्सप्रेस सिंप्लीफाई करता है कौन सी एक प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस है वो? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन, यानी सर्वर साइड एप्लीकेशन। जाहिर है नोड जेएस तो इसीलिए यूज़ होता ही है सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने को सिंप्लीफाई करता है, आसान करता है, बाय प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत से फीचर्स देता है वेब मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में। तो ये देखिए यही इसका एक मीनिंग है। अगर हम देखा जाए कि एक्सप्रेस जो है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करता है हमारी प्रोसेस को सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने में। देखिए सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने में हम नोड जेएस से भी बना रहे थे, लेकिन नोड जेएस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम बहुत सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए एचटीटीपी मॉड्यूल के ज़रिए से एचटीटीपी वाले काम करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। फिर हम अलग अलग यूआरएल्स के लिए अलग अलग कोड करना पड़ता है। हम यूआरएल को आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि किस मेथड से ज़रिए यूआरएल हिट हुआ है, गेट मेथड लगा है, पोस्ट में। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप हम मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें एचटीटीपी मॉड्यूल के ज़रिए से मैंने बहुत सारा काम किया है। रेस्ट एपीआईज मैंने बनाई है एचटीटीपी मॉड्यूल के ज़रिए से। उसी रेफरेंस पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम एक्सप्रेस जेएस से अब वही चीज़ जो पिछली वीडियो में उन्होंने किया, अब सिंप्लीफाई तरह से करेंगे इसमें। नहीं, इसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ा था। हम प्रॉब्लम्स थी पिछले कोड में हमें कि हम अलग अलग मेथड चेक कर रहे थे, किस पोस्ट मेथड से ये यूआरएल हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर अगर मान लीजिए कोई भी यूआरएल मान लीजिए जो हमारा क्लाइंट हिट करता है वो यूआरएल मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर रिटर्न में हमें डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स देते थे। एक्सप्रेस में हमें ये सब झंझट से हम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं कि एक्सप्रेस हमको सिंप्लीफाई कर देता है वो सब चीज़ों को। ठीक है, हालांकि अ, हालांकि एक्सप्रेस सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ हो रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए नहीं हो रहा है। वेब हमारी और भी टूल्स दे रहा है, कुकीज़ मैनेज करने का, फाइल सेंड करने का, एचटीएमएल कोड रेंडर करने का, सिंगल साइड एप्लीकेशन हमको बनाने के लिए, और मान लीजिए लॉगिन ऑथेंटिकेशन वगैरह मैनेज करना। ये सारी की सारे कोड्स एक्सप्रेस मॉड्यूल में मुझे मिलेंगे। यानी अगर मैंने नोड जेएस मैंने बनाया है और मैं नोड जेएस पे मैंने जो काम करता हूँ, मतलब ढेर सारे मैंने मॉड्यूल्स में लीजिए मैंने सीखे हैं नोड जेएस डेवलप। एज अ नोड जेएस डेवलप मैंने बहुत ढेर सारे मॉड्यूल सीखे, लेकिन उन मॉड्यूल्स को सीखने में मुझे टाइम लगा। लेकिन मैंने एक्सप्रेस सिर्फ सीख लिया है, तो एक्सप्रेस सीखने में मैंने क्या हो गया, मुझे ढेर सारे मॉड्यूल्स को सीखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक्सप्रेस सीखूँ। एक्सप्रेस वो सब बहुत सी चीज़ों को, यानी डेवलपरी बहुत से बड़े बड़े कामों को एक्सप्रेस ने सिंप्लीफाई कर दिया है। हम उसको सिर्फ एक्सप्रेस मॉड्यूल्स को हम सीखें तो हमारे बहुत सारे काम सिंप्लीफाई तौर से हमको ऑलरेडी मिलेंगे। देखिए एक्सप्रेस की जो एक वैल्यू है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो डेवलपर का एक टाइप है, यानी एक मन स्टैक डेवलपर की एक डिमांड है आजकल। मन स्टैक डेवलपर का कोड मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मेरा नोड जेएस है तो चल ही रहा है, एक्सप्रेस भी मैं अब स्टार्ट हो गया है मेरा, मोंगोडीबी ऑलरेडी मेरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, फिर रिएक्ट जेएस पे भी मैं अपने कोर्स को प्रोवाइड करूँगा। ये डेवलपर का एक टाइप है, ये डिमांड में है आजकल। ठीक है, मोंगोडीबी आना चाहिए, ठीक है, और हमें एक्सप्रेस जेएस आना चाहिए, रिएक्ट जेएस आना चाहिए और नोड जेएस आना चाहिए। देखिए नोड जेएस की तो आप समझ ही रहे हैं कि नोड जेएस आप क्यों सीख रहे हैं, हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। एक्सप्रेस जेएस एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है,
कि इसने सिंप्लीफाई कर दिया नोड जेएस की बहुत सारी जो चीज़ों को, जो कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी डेवलपर को कोड करने में, ऑर्गेनाइज करने में, वो सारी की सारी झंझट एक्सप्रेस जेएस ने अपने ऊपर ले ली है। वो एक्सप्रेस जेएस ने वो सारा सोल्यूशन दे दिया है। जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस जेएस एक किसी डेवलपर ने ही लिखा है, वो डेवलपर ऑलरेडी नोड जेएस का ही होगा, तो नोड जेएस की प्रॉब्लम को समझता होगा। तो उसने क्या किया, वो सारी डेवलपर्स की हेडर को दूर करने के लिए उसने कोड स्टार्ट किया। उसने सोच लिया होगा कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है मुझे नोड जेएस डेवलपर्स के लिए, ताकि ये सारे सारे जो बड़े बड़े काम हैं जो इतने मुश्किल से वो कर रहा है वो सिंप्लीफाई कर दे। तो उस डेवलपर ने एक्सप्रेस जेएस इंट्रोड्यूस कर दिया और सारा सारा सिंप्लीफिकेशन उसने प्रोवाइड कर दिया। देखिए, मैं इसको एक्सप्रेस जेएस कैसे बनाया होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट बहुत से काम होते हैं, जैसे हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, या हमको अपने बहुत से जो है हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यानी तहसील तहसील वगैरह में या कचहरी में अपना काम कराते हैं। वो जो प्रोसेस होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, कि हमें कोई भी एक काम कराना है वो बहुत बड़ी प्रोसेस है। यहाँ जाइए, यहाँ साइन कराइए, वहाँ साइन कराइए, वहाँ साइन कराइए, ये खरीदिए, 2 फोटो लगाइए। कई दिन लगते हैं उसमें, कि पता चला आज वो नहीं मिल रहे हैं, आज वो ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक छोटी से काम को बनाने में कई कई दिन लग जाते हैं। लेकिन आपने एक देखा होगा कि बहुत हर ऑफिस में ऐसे दलाल भी बैठे होते हैं जो आपको कहते हैं कि एक दिन में काम करा देंगे। ठीक है, तो वो उनका क्या होता है, वो एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म आपको देंगे कि इसमें अपनी सारी चीज़ें भर दो, और जो भी डॉक्यूमेंट उनको मांगना होगा वो आपसे वहाँ पे मांग लेंगे और आपको कहेंगे जाइए कल आ जाना। ठीक है, अब भी देखिए वही काम जो बहुत ही मुश्किल से और कई दिन में हो रहा था, अब वो एक जो दलाल है, ब्रोकर है, उसने क्या कर दिया, वो सिंप्लीफाई कर दिया। उसने वो फॉर्म पहले से लेके रखे जो आपको साइन कराने होते हैं, तो वो आपको फॉर्म, वो जो ब्रोकर है वो पहले से लेके रखे हुए हैं। वो आपसे सिग्नेचर ले लेगा, फ़ोटो मांग लेगा, और फिर आपको सबमिट आपसे कह देगा कि फीस जमा कर दीजिए। वो जब आप जाएंगे, आप वो उस प्रोसेस को वो क्या करेगा, वो इंटरनली खुद करेगा। जिसके पास साइन कराने हैं, जिस अधिकारी से साइन कराने हैं, वो अपने खुद जा करके उसके कनेक्शंस हैं वो यहाँ की साइन करा लेगा। ठीक है, और आपको एक ही दिन में, या ऐसा भी हो सकता है कि उसी दिन आपको कागज़ जो है मिल जाए। तो एक्सप्रेस जेएस का भी सेम ये रोल है कि नोड जेएस में जो काम एक कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए, कोड करना, सीखना और उसको करना, एक्सप्रेस जेएस ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है हमारे लिए, कि हमको वो सब झंझटों से बच करने की ज़रूरत नहीं है, हम वो केवल शॉर्ट हैंड्स यूज़ करें। ठीक है, तो देखिए किसी भी एक्सप्रेस जेएस एक एज अ फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क का रोल अक्सर यही होता है। फ्रेमवर्क इसीलिए बनाए जाते हैं कि डेवलपर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, कि डेवलपर के बड़े बड़े कामों को आसान करने के लिए। ठीक है, यानी बड़े बड़े कोड डेवलपर ना करके फ्रेमवर्क्स यूज़ करे, फ्रेमवर्क्स में वो सारी कंपोनेंट्स होते हैं कि वो यूज़ करे। तो बहुत सारे डेवलपर्स आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप जावा में जाइए, जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपने सुना होगा। ऐसे पीएचपी में एंगुलर यूज़ हो रहा है फ्रेमवर्क, हम जान रहे हैं। तो रिएक्ट जेएस भी हमारा एक देखे फ्रेमवर्क है। ऐसे मोबाइल के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, फ्लटर है, रिएक्ट। सो देखिए, एक्सप्रेस जेएस एज अ फ्रेमवर्क यूज़ होता है। ठीक है, हमारा नोड जेएस के बहुत सारे टास्क हैं, लॉगिन ऑथेंटिकेशन का कोड करना है, या वेब एप्लीकेशन बनाना है, कुकीज़ मैनेज करना है, या हमें कोई ऑडियोज़ या इमेजेस सेंड करने हैं। ठीक है, या हमें एचटीएमएल कोड रेंडर करना है। ये सारे सारे मुश्किल कामों को एक्सप्रेस जेएस ने सिंप्लीफाई तरह से अपने अंदर रखा हुआ है। मेरे पास कोड एज कंपोनेंट रखे हुए हैं। देखिए अब कैसे वर्क करता है ये भी हम थोड़ा सा देख लिए। देखिए मन स्टैक डेवलपर में यहाँ पे फ्रंट एंड में हमारा रिएक्ट जेएस वगैरह यूज़ हो रही होती है, और बैक एंड में हमारे पास एक्सप्रेस और जैसे नोड जेएस हमारा यूज़ हो रहा है। क्या है, देखिए ये बैक एंड में नोड जेएस वेब सर्वर है हमारा, उसी में हम एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं, और मोंगोडीबी हमारा एज अ रिसोर्स यूज़ हो होता है कि इस डेटाबेस मैनेज हम करते हैं मोंगोडीबी में। और फिर वेब एप्लीकेशन जो हमारा है वो डेटा को फ्रंट एंड से लेता है और मोंगोडीबी में सेव कराता है। यह हमारा काम वेब एप्लीकेशन का है। तो एक्सप्रेस जेएस वेब एप्लीकेशन में एज अ फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है, और हमारी चीज़ों को, डेवलपर की चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है।
अब देखिए जो एक्सप्रेस जेएस में हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, बिल्डिंग डायनेमिक वेबसाइट्स, हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं वेब एक्सप्रेस जेएस के ज़रिए से। ठीक है, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और एपीआईज बनाते हैं हम अपने एक्सप्रेस जेएस के ज़रिए से। ये हमको ऐसे कोड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम एपीआईज भी बनाते हैं, यानी अपनी रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं। ये भी देखिए याद रखना चाहिए कि एक्सप्रेस इंटरनली बहुत सारे नोड जेएस के मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो उसने खुद ही कुछ क्रिएट करा, लेकिन इंटरनली वो वही चीज़ों को यूज़ कर रहा है जिसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसने एक मिडल वेयर हमको दिया है। ठीक है, वो हमसे वो चीज़ों को ले लेता है और वो अंदर वही काम करता है जो एज अ ब्रोकर काम कर रहा है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमारा एक्सप्रेस जेएस हेल्प करता है, तो सर्विंग फ्रंट एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब देखिए और डिटेल्स में देखिए हमारे भी इतने पॉइंट्स हैं कि हम एक्सप्रेस जेएस को समझने के लिए एक सिंप्लीफाइड सर्वर सेटअप, तो ये तो पहला काम है जिसके लिए हम लोग एक्सप्रेस को यूज़ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTTP अपना एक सर्वर बना, वेब एप्लीकेशन बनाया, रिक्वेस्ट हमने हैंडल करी हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक्सप्रेस जेएस का। तो हम यहीं पे कि एक्सप्रेस हेल्प इन सेटिंग अप सर्वर्स को सेटअप करने में हेल्प कर रहा है विद द फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। अब उसमें बहुत सारा हमें अब उस पिछली वीडियो में देखा था बहुत सारा कोड करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में हम इसको हल कर लेंगे। मेक इट ईजियर टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और बहुत ही ईजिली हमें HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम हैंडल कर सकते हैं एक्सप्रेस के ज़रिए से। ये मिडिल हमें प्रोवाइड करता है मिडिलवेयर। एक्सप्रेस यूजर मिडिलवेयर टू प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो एक्सप्रेस मिडिलवेयर फंक्शंस वगैरह यूज़ करता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। मिडिलवेयर फंक्शंस कैन एग्जीक्यूट एनी कोड, तो ये क्या करता है, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करता है। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में चेंजेस करता है। जाहिर सी बात है वो हम जो काम कर रहे थे वो खुद करेगा, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के चेंजेस करने में। एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शंस को कॉल करता है खुद ही। तो यानी हम हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमसे सिर्फ ले लेगा। ठीक है, हम कोड जैसे अब इसी वीडियो में हम कुछ सीखेंगे थोड़ा सा कोड करना, ताकि हमको मिडिलवेयर समझ में आए। वो हमसे सिर्फ चीज़ों को ले लेगा, इंटरनली वो खुद मिडिलवेयर फंक्शंस को यूज़। देखिए एक्सप्रेस का यूज़ हमारा राउटिंग मैनेजमेंट में हो रहा है। एक्सप्रेस प्रोवाइड अ पावरफुल राउटिंग मैकेनिज्म दैट अलाउ यू टू डिफाइन राउट्स फॉर डिफरेंट HTTP मेथड्स एंड URL पास। अब देखिए, अब पिछली वीडियो में हमने देखा जब हम HTTP मॉड्यूल यूज़ किया, हमने URL मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल यूज़ किए थे अलग अलग, और उनको सीखा भी था, फिर उसको हमने फिर कोड अपना बना पाए थे। यहाँ पे क्या है, ये हमें राउटिंग मैनेजमेंट खुद दे रहा है, बहुत इजी तरीके से दे रहा है, यानी हमें वो सब काम नहीं करना है। पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी हमें रेस्ट API बनाने में, अब हमको नहीं आएंगी, क्योंकि ये हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, वो हमें राउटिंग प्रॉब्लम्स भी हमारी रिजॉल्व कर रहा है। मिसाल के तौर पे हमने डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट कोई भी URL अगर हिट हो रहा है, जो URL एग्जिस्ट भी नहीं करता है, अगर क्लाइंट उसको हिट करता है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट URL मैनेजमेंट वो खुद कर रहा है एक्सप्रेस। ठीक है, हम ना भी करें तो वो खुद कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं राउटिंग की, मैनेज कर रहा है। दिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट एंड पॉइंट्स ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, हमें बहुत से एंड पॉइंट्स हैं जिनको वेब एप्लीकेशन हमारे खुद मैनेज कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज करके हमें देता है। टेम्पलेट इंजन है हमारा, एक्सप्रेस सपोर्ट वेरियस टेम्पलेट इंजन, तो एक्सप्रेस जो है हमें बहुत सी इंजन्स टेम्पलेट इंजन्स हैं जिनको सपोर्ट करता है, जैसे पग है और ये EJS है विच अलाउ टू जनरेट डायनेमिक HTML डायनेमिकली। तो कोई HTML जो कंटेंट हम रेंडर करना चाहते हैं डायनेमिकली, यानी हम कोड के ज़रिए से उसको रेंडर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट इंजन हमको प्रोवाइड करता है, जैसे पग है, और इसको भी हम सीखेंगे। तो एक्सप्रेस इन चीज़ों को हमें जो है प्रोवाइड कर रहा है कि हम उससे कोड के ज़रिए से HTML पेजेस को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस हमें ये भी फैसिलिटी दे रहा है। एक्सप्रेस मेक्स इट इजी टू सर्व स्टैटिक फाइल्स, हमें स्टैटिक फाइल्स सर्व करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, सच एज इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स यूजिंग द बिल्ट इन एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मिडलवेयर। तो देखिए एक मिडलवेयर इसके पास है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, जिसके ज़रिए से हमें एक्सप्रेस क्या करेगा, हम स्टैटिक फाइल्स भी सर्व कर सकते हैं।
ठीक है, यानी इमेजेस वगैरह भी हम कंटेंट भेजना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो वो भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये देखिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद से अगर ये नोड जेएस में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स को सीखना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्रेस हमको ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके दे। फिर देखिए एरर हैंडलिंग, अब ये एक और चीज़ है कि हम एरर हैंडलिंग खुद करना पड़ता है नोड जेएस डेवलपर को, लेकिन एक्सप्रेस भी हमें हेल्प करता है एरर हैंडलिंग को, कोड को एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज करने में। एक्सप्रेस प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू हैंडल एरर थ्रू एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो उसके पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है, उसके ज़रिए से हम से क्या करेगा, ये एरर हैंडल हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कंपेटिबिलिटी, एक्सप्रेस इज कंपेटिबल विद वाइड रेंज ऑफ नोड जेएस मॉड्यूल्स। तो ये भी ये बात है कि जो अगर ज़ाहिर बात है हम जो मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं अगर कंपेटिबल नहीं है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि एक्सप्रेस कंपेटिबल है एक वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स के साथ में। तो देखिए हमने एक्सप्रेस के बारे में बहुत कुछ इस तरह पढ़ लिया है, और इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चलिए करके देख लेते हैं अपने वीएस कोड पे चलकर। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में ये इतना सारा अपना कोड किया था, और इसको बनाने में सीखने में हमें काफ़ी टाइम भी लगा, और इस लेकिन अभी क्या करें, अभी हम एक्सप्रेस जेएस के ज़रिए से यही कोड, यानी इतना सारा जो हमने कोड लिखा है, अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्रेस हमको मैनेज करा देगा। हमें इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा अपने HTTP रेस्ट एपीआईज बनाने में, और यही हमारा सबसे पहला एक है। और दूसरा वेब सर्वर भी हमारा कुछ ही चंद लाइनों में बनवा देगा। ये सारा का सारा काम हमारा एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क खुद ही मैनेज करेगा, यानी इंटरनली वो चीज़ें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेगा, लेकिन हमको आसान कर देगा। यानी एज अ डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर, मुझे एक शॉर्ट हैंड्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए से मैं जल्दी से वेब सर्वर बना सकता हूँ, रेस्ट एपीआईज बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट है हमारा रेस्ट एपी एक्सप्रेस। ठीक है, हम एक्सप्रेस बनाते हैं एक अपना फोल्डर, और इसमें हम अपनी फाइल बना लेते हैं index.js। ठीक है, अब इस फाइल में बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो हम लिखते हैं cd13 express डॉट एक्सप्रेस। ठीक है, एंटर दबाते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम आने के बाद में अब हम npm इंस्टॉल के ज़रिए से एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। npm i एक्सप्रेस। ठीक है, हमारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल है एक्सप्रेस, इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, और इसने कितने हमारे साथ देखिए 64 पैकेजेस को इंटरनली इसने ऐड किया है। यानी देखिए हम भी यहाँ पे आते हैं और देखिए कितने सारे पैकेजेस को उसने यूज़ किया है। इतना सारा पैकेजेस को क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ठीक है, क्योंकि इसने हमारे बहुत सारी चीज़ों को, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब देखिए कुकीज़ भी हमको प्रोवाइड कर रहा है, मैनेज करने के लिए कोड प्रोवाइड कर रहा है, उसके शॉर्ट हैंड्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इंटरनली जाहिर सी बात है उसको कुकीज़ जो पैकेज है वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये सारी के सारे जो है इंटरनली हमें ये सब यूज़ करके हमको सर्व प्रोवाइड करेगा सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस नाम से ही अपना यूज़ कर लेते हैं। फिर रिक्वायर हमारा है, अब रिक्वायर में जाहिर बात है हमारा क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो डायरेक्ट हम इसमें एक्सप्रेस लिखेंगे। देखिए वो आ गया। अब इसको हम जाहिर जाहिर बात से लॉक करके हम प्रिंट भी करा सकते हैं। कंसोल लॉग में हम एक्सप्रेस को प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमको पता चले कि एक्सप्रेस हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, नोट index.js, ताकि हमारा ये रन हो प्रोग्राम। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें, ये देखिए इंटरनली ये प्रिंट हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से हमको मिल रही हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमको एक्सप्रेस प्रोवाइड कर रहा है। क्या है देखिए,
ये हमको देखिए एक फंक्शंस रिटर्न कर रहा है। देखिए इसने क्या किया, फंक्शन रिटर्न किया हमें। और इसमें देखिए यहाँ में एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए चीज़ें देखा, रूटिंग है, इंजन है, पैरामीटर है, सेट है, और इसके साथ में कौन सा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर, देखिए रिक्वेस्ट हैंडल करने की इनकमिंग मैसेज जो होती हैं हमारी, रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए हमको सारी चीज़ें देखिए दे रहा है। और भी कौन से ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर, देखिए रेस्पॉन्स मैनेज करने के लिए हमको दे रहा है कि रेस्पॉन्स मैनेज के लिए ये सब चीज़ें हमको हैं। देखिए सेंड मेथड हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे जेसॉन में रिटर्न करना है हमें, तो जेसॉन में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए राउटिंग मैनेज करने के लिए हमें देखिए इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, राउटिंग में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए गेट को भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे गेट फंक्शन है, इसको हम राउटिंग में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखिए दे रहा है, तो हम इसको यूज़ करने के लिए इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक इसको ऐप में ले लेते हैं अपने, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब वो जो जो कुछ वहाँ से आ रहा है हमें, वो सारा हमारे ऐप में मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट, एक गेट एपीआई बनाते हैं, इसके ज़रिए से लिखते हैं गेट, ठीक है। गेट एपीआई है, और गेट एपीआई में हमें क्या देना है, हमें ये बताना है कि क्या कौन सा यूआरएल है। तो हम इसको रूट बताना है, तो रूट हम कैसे बनाते हैं, बैकस्लैश यूज़ करते हैं, कॉमा लगा कर हम इसमें अपने एक कॉलबैक फंक्शन उसको पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स खुद हमारा हैंडल करेगा, ठीक है। ये हमको पास करना है। अब देखिए ये कितना इजी है हमारा कोड करना, कि हमने गेट एपीआई बनानी है, हमने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने इसे यूआरएल बता दिया कि ये किस के लिए बना रहे हैं, उस यूआरएल के लिए ये हमारा फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। अब मैंने आप सबको बताया था कि मैं सेंड मेथड यूज़ करूँगा, देखिए मैंने भी जो यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके मैंने बताया था आपको कि मैं सेंड मेथड यूज़ करूँगा, गेट मेथड यूज़ करूँगा। देखिए मैंने गेट भी यूज़ किया और सेंड भी यूज़ किया। मेरा एप्लीकेशन है माई वेब एप्लीकेशन, या हेलो वर्ल्ड दे देते हैं, हम लोग प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये हमारा देखिए कोड हो गया। बस मैंने अभी सर्वर मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ। मैं इसमें क्या लगना है, ऐप डॉट लिसन। इस सर्वर बनाने में भी कुछ काम नहीं है, बस ऐप डॉट लिसन करना है, हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पोर्ट हम यहाँ पे ऊपरी डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए हम 3300 पे ही रन करा रहे हैं, और यहाँ पे बस हम उसको पोर्ट को अपना यूज़ कर लें कि हमारा ये पोर्ट है, ओके। अब मैं इसके इस ऐसे भी हमारा रन हो जाएगा यहाँ, लेकिन हम एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं ताकि हमें पता चले किस पे हमारा रन हो रहा है, ठीक है। हम लॉक कर लेते हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट HTTP लोकल होस्ट डॉलर, पोर्ट है हमारा तो हम पोर्ट दे देते हैं PORT पोर्ट। लेकिन बस क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए मैंने इसमें अंदर यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक डबल कोटेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने मर्ज किया है चीज़ों को, तो मैं टिल के ज़रिए से इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। हमारे ये टैब के ऊपर बटन है टिल का, ठीक है। सो हमारा देखिए कंप्लीट हो गया कोड। हम पहले क्या करते थे, हम सर्वर क्रिएट करते थे, फिर उसको हमें लिसन कराना होता था। लेकिन अभी हमें क्या किया, देखिए कुछ भी हमें सर्वर क्रिएट करने का कोड नहीं लिखा है हमने, अब केवल करना लिसन लिखा है। इंटरनली ये जो है क्या कर रहा है, खुद अंदर फंक्शंस को कॉल करेगा, ठीक है। ये मैंने एक देख आपको ब्रोकर वाली बात समझाई थी, मैंने सिर्फ इसको इतना लाइन क्रिएट किया है, ये सर्वर क्रिएट करना, लिसन करना, पोर्ट, ये सब खुद मैनेज करेगा।
ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें थी मैंने इसको पास कर दिया है। अब वो इंटरनली वो ही चीज़ों को जिसको मैं यूज़ कर रहा था कॉम्प्लिकेटेड, वो इंटरनली एक्सप्रेस यूज़ करेगा। देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको क्लिक करते हैं, चलाते हैं। हमारा 3300 पे हमारा सर्वर चल रहा है और हमको हमने जो, क्योंकि हमने किसके लिए बनाया था, रूट के लिए बनाया था, ये हमारा रूट है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस लोकल होस्ट 3300 जो सर्वर हमारा पोर्ट होता है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी वही हैसियत है जो एक हमारा जो वेबसाइट हम लोग ख़रीदते हैं उस यूआरएल की जो हैसियत है, जैसे amazon.com, ठीक है, youtube.com, बिल्कुल यही हैसियत इसकी है। तो जाहिर बात है उस होम पेज पे जब कोई हिट करेगा तो क्या आएगा, तो हम लोगों ने वहाँ से क्या रिटर्न करा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा देखिए कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कितना आसानी से, कितनी इजीली हमने अपने कोड को बना लिया है, सर्वर क्रिएट कर लिया, गेट एपीआई बना लिया। ऐसे हम अबाउट की एपीआई बना सकते हैं। मानिए यही कोड मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे लिख दिया किसके लिए मैं बना रहा हूँ, अबाउट एपीआई, ठीक है वो गेट मेथड के ज़रिए वाली, ठीक है। तो अबाउट यूआरएल है हमारा और यहाँ से कहते हैं हेलो वर्ल्ड अबाउट, ठीक है। सेव कर लेते हैं। फिर से हम, जाहिर बात है हमारा सर्वर हम फिर से रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है। स्टॉप करेंगे सर्वर को, फिर से हम चलाएंगे, ठीक है। फिर से हम इसको हिट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे चला रहे हैं, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब यहाँ पे अबाउट पे हम कंटेंट देखते हैं कि अबाउट पे क्या आ रहा है। देखिए वहाँ से रिटर्न हुआ हेलो वर्ल्ड अबाउट, यानी अबाउट का भी हमारा वर्क कर रहा है। मान लीजिए अबाउट के अलावा कोई अगर यूआरएल हिट हो जाता है, अबाउट के अलावा कोई यूआरएल, यानी मुझे कॉन्टैक्ट व नाम का मैंने कुछ यूआरएल मैनेज नहीं है, एंटर दबाते हैं तो क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट है ही नहीं इसमें। तो ये भी एक आउटपुट है, देखिए कितना है कि मैंने तो बनाया नहीं इस आउटपुट को, लेकिन वो खुद अंदर एक्सप्रेस जेएस उसको यूज़ कर रहा है, हमको रिटर्न कर रहा है कि कॉन्टैक्ट नाम का कुछ नहीं बनाया। तो ये कितना फ्रेंडली है कि मतलब हमारा क्लाइंट कभी फ्रस्ट्रेट होगा ही नहीं, कि उसको पहले से हर चीज़ को जो डालेगा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से भी हम एक्सप्रेस जेएस को थोड़ा समझते हैं कि एक्सप्रेस जेएस देखिए हमारे क्या है, एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है फॉर नोड जेएस के लिए, ठीक है। उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, काहे के लिए यूज़ केस हैं, वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं एपीआईज बनाने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। एक्सप्रेस प्रोवाइड अ थिन लेयर ऑफ फंडामेंटल वेब एप्लीकेशन फीचर्स, ठीक है। मिडिल वेयर हमारे प्रोवाइड करता है बहुत सारी। एक्सप्रेस इज़ अ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल रूटिंग फ्रेमवर्क विद मिनिमल कोड फीचर मींट टू बी आर्गुमेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सप्रेस मिडिल वेयर मॉड्यूल्स, ठीक है। अंदर हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है एक्सप्रेस। ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब देखिए हमें स्टार्ट करना है तो हम देखिए इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, हेलो वर्ल्ड कैसे यूज़ करेंगे। इंस्टॉलिंग तो हम लोग देख ही चुके हैं, एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल किया था। देखिए हमें डायरेक्टरी बनाना है, हमने npm init करना है, हमें ये देखिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखा, ठीक है। फिर हमें और भी चीज़ जान सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हमें बनाना है, तो हेलो वर्ल्ड बनाने में कितना सिंपल, देखिए हम लोगों ने अभी बनाया है हेलो वर्ल्ड को, वो देखिए वही चीज़ उसने वहाँ पे अपना दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको कि इससे हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसके लिए। अब देखिए हमें एरर हैंडलिंग करनी है तो हम यहाँ पे जाएं और पढ़ें, देखिए डिबगिंग करनी है एक्सप्रेस में, एरर हैंडलिंग करनी है, बस सारे के सारे कोड्स हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं जा कर के सॉल्यूशंस उसके। अब जैसे मोर एग्जाम्पल्स में हम लोग जाते हैं, देखिए क्या क्या हम एक्सप्रेस के साथ में कर सकते हैं, वो चीज़ देखिए यहाँ पे मोर एग्जाम्पल्स में हम गए हैं। अब देखिए एक्सप्रेस एग्जाम्पल्स हैं, हम ऑथेंटिकेशन विद लॉगिन एंड पासवर्ड, ये हम एक्सप्रेस के ज़रिए से मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत शुरुआत में बता रहा था, एक्सप्रेस से सिर्फ हम वेब एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं, और भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें क्या है, कंटेंट नेगोशिएशन कर सकते हैं, कुकी सेशन मैनेज कर सकते हैं, डाउनलोडिंग मैनेज कर सकते हैं, एरर पेजेस हम मैनेज कर सकते हैं, और क्या हमें हमारा यहाँ पे है पैरामीटर मैनेज करना है, सर्च मैनेज कर सकते हैं कि सर्च एपीआईज हम बना सकते हैं, सेशन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए जो एक डेवलपर को अंदर कर रहा काम करता है खुद से, तो बहुत ही कोड उसको अपना लिखना पड़ता है, लेकिन एक्सप्रेस वो सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करा के हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो होप आपने एक्सप्रेस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि एक्सप्रेस से सिर्फ हम वेब एप्लीकेशन नहीं और भी काम अपना हमारा सिंप्लीफाई करता है वो। देखिए फिर से हम एक्सप्रेस को देख सकते हैं कि हमारा एक पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है, आप इसकी वैल्यू भी समझ सकते हैं। आज एक
डेवलपर का टाइप है जो डिमांड में है कि मन स्टैक डेवलपर चाहिए, तो एक्सप्रेस उसके लिए आपको आना चाहिए। और कैसे क्या हमारा ये एक्सप्रेस कैसे वर्क कर रहा है वो भी हम देखिए फिगर से समझ चुके हैं कि क्या क्या यूज़ केसेस हैं। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एपीआईज़ के लिए बहुत यूज़ हो रहा है हमारा, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में यूज़ हो रहा है। ये इसके फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाने में ही नहीं यूज़ हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करता है। स्टैटिक फाइल्स प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है, राउटिंग मैनेज करने के लिए हमें प्रोवाइड करती चीज़ें, एरर हैंडलिंग के लिए हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है ये नोड.जेएस। होप आपने एक्सप्रेस जेएस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना पूरा एक जो एपीआईज़ हैं वो एक्सप्रेस से मैनेज करेंगे, यानी पोस्ट एपीआई, डिलीट एपीआई, पुट एपीआई, वो सारी की सारी हम चीज़ें एक्सप्रेस से मैनेज करके देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।